मोहतरम नाज़रीन, कभी कभी हम दुआ मांगते मांगते थक जाते हैं और दिल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। हम सोचते हैं कि क्या ये आजमाइश अब हमारी पहचान बन चुकी है, क्या सुकून का कोई साहिल नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समंदर की लहरें सबसे ज्यादा तब शोर मचाती हैं जब वो किनारे के करीब होती हैं। कभी आपने महसूस किया है कि ऐन उसी वक्त जब आप हार मानने का सोचते हैं, तभी आपके दिल की धड़कन एक सवाल पूछती है, क्या वाकई बस इतनी ही हिम्मत थी। आज की ये वीडियो आपको बताएगी कि आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं वो दरअसल आपकी मंजिल का आखिरी मोड़ है। ये गुफ्तगू इन लोगों के लिए है जो खामोशी से रोते हैं, जो थक चुके हैं ये साबित करते करते कि वो ठीक हैं। शायद आपको लगता है कि आप एक बंद गली में खड़े हैं, लेकिन क्या पता जिस दीवार को आप रास्ता खत्म होना समझ रहे हैं वो दरअसल आपकी कामयाबी का वो दरवाज़ा हो जो बस अब खुलने ही वाला है। आज हम इन बारीक निशानियों की बात करेंगे जो अल्लाह तब दिखाता है जब वो आजमाइश को खुशी में बदलने वाला होता है। मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आज का कोई एक जुमला आपकी जिंदगी का रख बदल दे और आपको अपनी हर बेचैन रात का वो जवाब मिल जाए जिसका आपको बरसों से इंतजार था। पहली निशानी क्या होती है? क्या आपने कभी गौर किया है कि आजमाइश खत्म होने से पहले अल्लाह इंसान को बार बार एक ही हकीकत दिखाना शुरू कर देता है। वो हकीकत जिसे इंसान पहले नजरअंदाज करता रहा था। कभी एक ही गलती बार बार सामने आती है, कभी एक ही किस्म के लोग बार बार धोखा देते हैं, कभी एक ही रास्ता बार बार बंद होता है और इंसान हैरान होता है, आखिर मेरे साथ यही सब बार बार क्यों हो रहा है। क्योंकि बाज औकात आजमाइश सजा नहीं होती, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होती है। अल्लाह इंसान को रोक रहा होता है, झंझोड़ रहा होता है, उसे वो चीज़ दिखा रहा होता है जिसे समझे बगैर अगला दरवाज़ा नहीं खुलना। आपने देखा होगा कुछ लोग बरसों एक ही जगह फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दर्द से निकलना चाहते हैं, मगर दर्द का सबक नहीं समझते। और फिर एक वक्त आता है जहां अचानक इंसान के दिल में रोशनी सी आती है। वो समझने लगता है कि असल मसला हालात नहीं थे, कुछ चीजें मेरे अंदर भी गलत थीं। कभी गुरूर, कभी लोगों से हद से ज्यादा उम्मीद, कभी दुनिया को सब कुछ समझ लेना, कभी अल्लाह से दूरी, कभी खुद को भला देना। और जैसे ही इंसान हकीकत को मान लेता है, वैसे ही जिंदगी के बंद दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह सिर्फ हालात बदलना नहीं चाहता, वो इंसान को बदलना चाहता है। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर तब्दीली न लाएं। गौर करें, अल्लाह ने पहले अंदर की तब्दीली का जिक्र किया, फिर हालात की तब्दीली का। यानी बाज़ औक़ात आजमाइश के ख़त्म होने की पहली निशानी ये नहीं होती कि बाहर सब कुछ बदल जाए, बल्कि ये होती है कि इंसान पहली बार खुद को सच्चाई से देखने लगता है। वो बहाने बनाना छोड़ देता है, वो हकीकत से भागना छोड़ देता है, और वो समझ जाता है कि अल्लाह उसे तबाह नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी आंखें खोल रहा था। तो अगर आपको लग रहा है कि अब आप अपनी जिंदगी के कुछ सच वाज़ेह तौर पर देखने लगे हैं, अगर वो बातें जो पहले समझ नहीं आती थीं अब दिल पर खुलने लगी हैं, तो हो सकता है ये आपकी आजमाइश खत्म होने से पहले की पहली निशानी हो। दूसरी निशानी, क्या आप जानते हैं आजमाइश खत्म होने से पहले अल्लाह की दूसरी निशानी अक्सर क्या होती है? वो ये नहीं होती कि अचानक सब कुछ ठीक हो जाए, बल्कि ये होती है कि वो रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं जो पहले हर बार बंद हो जाते थे। आपने कभी गौर किया? महीनों, बल्कि कभी कभी सालों तक इंसान पूरी कोशिश करता रहता है, हर दरवाज़ा खटखटाता है, हर तरफ भागता है, लेकिन हर बार या तो देर हो जाती है या रास्ता बंद हो जाता है। फिर अचानक बगैर ज्यादा कोशिश के कुछ चीजें खुद ब खुद जड़ना शुरू हो जाती हैं। एक काल जो वक्त पर आ जाती है, एक इंसान जो अचानक मदद बन जाता है, एक मौके जो पहले कभी नहीं मिला था, एक रास्ता जो बार बार बंद होने के बाद अचानक आसान होने लगता है। और इंसान हैरान रह जाता है कि ये सब पहले क्यों नहीं हुआ। क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है, और जब अल्लाह किसी आजमाइश के इख्तिताम का फैसला करता है
तो वो सिर्फ दिल को सुकून नहीं देता, वो असबाब भी हरकत में लाना शुरू कर देता है। हजरत मूसा को देखें, समंदर सामने था, पीछे फिरौन था, हर रास्ता बंद नजर आ रहा था, लेकिन ऐन उस लम्हे जब इंसानी अक्ल ने कहा अब बचना मुमकिन नहीं, वहीं अल्लाह ने समंदर में रास्ता खोल दिया। फिर हमने मूसा की तरफ वही की कि अपना ईसा समंदर पर मारो, बस समंदर फट गया, फिर हर हिस्सा बड़े पहाड़ की तरह हो गया। गौर करें, अल्लाह ने रास्ता उस वक्त खोला जब हर तरफ से रास्ता खत्म हो चुका था। और यही जिंदगी में भी होता है। आजमाइश के आखिरी मोड़ पर अल्लाह छोटे छोटे इशारों से बताना शुरू करता है कि अब मामलात बदलने वाले हैं। कभी एक बंद काम अचानक चल पड़ता है, कभी बरसों की रखी हुई बात बन जाती है, कभी ऐसा शख्स मददगार बन जाता है जिसका आपने सोचा भी नहीं होता, कभी दिल में किसी नए रास्ते का ख्याल आता है और वही बाद में जिंदगी बदल देता है। ये इत्तिफाक नहीं होते, ये अल्लाह की तरफ से वो खामोश इशारे होते हैं जो बताते हैं कि अंधेरा हमेशा रहने वाला नहीं। तो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ बंद दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे हैं, अगर छोटे छोटे मामलात में गैर मुतवक्का आसानी आना शुरू हो गई है, तो हो सकता है ये आपकी आजमाइश के ख़त्म होने की दूसरी निशानी हो। तीसरी निशानी क्या होती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि ईन उस वक्त जब इंसान अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल थक जाता है, अल्लाह उसके दिल में अचानक कुछ बदलना शुरू कर देता है। वही चीज़ें जिनके पीछे इंसान बरसों भागता रहा, अचानक उनकी अहमियत कम होने लगती है। वो शख्स जिसके बगैर जीना नामुमकिन लगता था, अब दिल उसके बगैर भी सांस लेना सीखने लगता है। वो दुनिया जिसके लिए इंसान हर वक्त बेचैन रहता था, अचानक दिल उससे थिकने लगता है और इंसान हैरान होकर सोचता है, मेरे अंदर ये तब्दीली क्यों आ रही है? क्योंकि आजमाइश के आखिरी मरहले में अल्लाह अक्सर इंसान के दिल को दुनिया से कम और अपनी तरफ ज्यादा मुतवज्जा कर देता है। पहले इंसान हर वक्त लोगों से उम्मीद लगाता है, लेकिन फिर एक वक्त आता है जहां वो खामोशी से सिर्फ अल्लाह से बात करना चाहता है। पहले वो हर जगह सुकून ढूंढता है, लेकिन फिर अचानक एक सजदा, एक दुआ, एक आयत दिल को वो सुकून देने लगती है जो पूरी दुनिया नहीं दे सकी। ये आम तब्दीली नहीं होती, क्योंकि इंसान अपनी फितरत से दुनिया की तरफ भागता है, और जब दिल दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ माइल होने लगे, तो ये इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह आपको सिर्फ आजमाइश से निकालना नहीं चाहता, बल्कि वो आपको अपने करीब भी लाना चाहता है। अल्लाह फरमाता है, खबरदार, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। गौर कीजिए, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि सुकून माल में है, लोगों में है या हालात के ठीक हो जाने में है, बल्कि फरमाया दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। और यही वो मकाम होता है जहां आजमाइश इंसान को तोड़ते तोड़ते असल हकीकत दिखा देती है। कभी कभी अल्लाह इंसान से दुनिया की कुछ चीजें इसलिए दूर करता है ताकि वो ये समझ सके कि जिस सुकून को वो लोगों में तलाश कर रहा था, वो हमेशा से अल्लाह के पास था। और अजीब बात यह है, जैसे ही इंसान का दिल अल्लाह की तरफ पलटने लगता है, वैसे ही जिंदगी के मामलात भी बदलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब अल्लाह सिर्फ उसकी दुआ नहीं सुन रहा होता, बल्कि उसके दिल को अपने करीब पा रहा होता है। तो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अब हर दर्द के बाद दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ जाता है, अगर अब तन्हाई में भी आपको सिर्फ दुआ करने का दिल चाहता है, अगर अब दुनिया पहले जैसी दिलकशी नहीं रखती, तो हो सकता है ये आपकी आजमाइश खत्म होने से पहले की तीसरी निशानी हो कि अल्लाह आपको सिर्फ सुकून नहीं, अपनी क़ुर्बत देने वाला है। चौथी निशानी क्या होती है? क्या आपने कभी देखा है कि आजमाइश के आखिरी मरहले में इंसान को अचानक अपनी कुछ दुआओं के जवाब नजर आना शुरू हो जाते हैं? वो दुआएं जिन्हें मांगते मांगते शायद बरस गुजर गए थे। और एक वक्त ऐसा भी आया था जब इंसान ने दिल में ये सोच लिया था कि शायद अब ये कभी कबूल नहीं होगी, लेकिन फिर अचानक छोटी छोटी चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। ऐसे हालात बनने लगते हैं जो पहले कभी नहीं बने थे। कभी एक नामुमकिन लगने वाला मसला आसान होने लगता है, कभी किसी बंद मामले में हरकत आ जाती है, कभी वही लोग बदलने लगते हैं जिनसे आपने उम्मीद छोड़ दी थी। और सबसे अजीब बात, ये सब उस वक्त शुरू होता है
जब इंसान तकरीबन हार मान चुका होता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह कभी भी दुआ को भूलता नहीं। इंसान थक जाता है, मगर अल्लाह का वादा नहीं थकता। अल्लाह फरमाता है, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। गौर करें, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि फौरन कबूल करूंगा, बल्कि फरमाया, मैं कबूल करूंगा। क्योंकि बाज़ दुआएं वक्त मांगती हैं। कुछ दुआएं इंसान को बदलने के बाद कबूल होती हैं,